डायबिटीज़ यानी शुगर आइज़ पे असर करता है, किडनी पे असर करता है, दिल पे असर करता है, पैरों पे असर करता है, नर्व्स पे असर करता है। ये 5 ऑर्गन्स आपको पता है, लेकिन छठा ऑर्गन जिस पे इसका असर सबसे ज़्यादा होता है, हमारा ब्रेन, वो शायद आपको पता नहीं। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। आज 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डे है। सब अपना हिसाब बंद कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ आपके ब्रेन का हिसाब डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना आपको नए नए ब्रेन हेल्थ टिप्स हम देते रहेंगे। अब एक चीज़ समझो, आपका ब्रेन आपके शरीर का सिर्फ 2% वजन है, लेकिन वो 20% ग्लूकोज यूटिलाइज करता है पूरी बॉडी का। यानी कि आपका सबसे बड़ा कंज्यूमर। और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। यानी कि डायबिटीज़ आपके ब्रेन से टैक्स बार बार काट रहा है, बिना दर्द के, बिना नोटिस के। और जब तक आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हो, ये सालों का टैक्स काट चुका रहता है। कुछ दिन पहले मेरे ओपीडी में 55 साल का एक पेशेंट आया। खुद नहीं आया था, उनकी वाइफ लेके आई थी। 14 साल से डायबिटीज़ था। मैंने पूछा दिक्कत क्या है, तो उनकी वाइफ बोली कि डॉक्टर साहब, इनकी मेमोरी पे असर हो रहा है। कभी कभी ये अपना नाम भी भूल जाते हैं। पहले ये बिजनेस में बहुत शार्प थे, अभी कैलकुलेशंस में भी मिस्टेक करते हैं। रात को क्या खाना खाया वो कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने पूछा इनका शुगर कंट्रोल कैसा है, तो वो बोले ठीक ठाक है, बीच बीच में बढ़ जाती है, मेडिसिन बीच बीच में कभी कभी स्किप कर लेते हैं। तो वो बोली कि शायद हमें लगा कि ये टेंशन या उम्र की वजह से है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, ये अनकंट्रोल शुगर की वजह से हो रहा है। आपके ब्रेन में एक सेंटर है, मेमोरी सेंटर, जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस में इंसुलिन रिसेप्टर्स रहते हैं। इंसुलिन वहाँ क्या काम करता है? नई यादें बनाने का। तो इसको ऐसे समझो, हिप्पोकैम्पस एक फैक्ट्री है नई यादें बनाने की, और इंसुलिन एक बिजली का कनेक्शन है। जब तक बिजली आती रहेगी, नई यादें बनती रहेगी। डायबिटीज़ में क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी में भी, ब्रेन में भी। इसका मतलब है पावर कट। अब वापस आते हैं हमारे उस पेशेंट की तरफ, 55 साल का, 14 साल से डायबिटीज़, जिनकी वाइफ ने बोला था कि ये उम्र का असर है। उनका एमआरआई में हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर बहुत छोटा था। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं थी, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत बड़ी स्टडी हुई, 4700 पेशेंट्स में 2023 में। वहाँ पे भी यही देखा गया कि डायबिटिक पेशेंट्स में हिप्पोकैम्पस छोटा रहता है कंपेयर टू नॉन डायबिटिक लोगों में। और समझो, ये सिर्फ डायबिटीज़ में ही नहीं होता, प्री डायबिटिक स्टेज में भी ये होता है। अब आते हैं सबसे स्कैरी पार्ट पे। अल्जाइमर्स डिजीज़ में 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 विलेन समझिए। पहला विलेन है न्यूरॉन्स के अंदर जाला बनता है, इसको बोलते हैं ताऊ टेंगल्स। दूसरा विलेन है जो न्यूरॉन्स के बाहर मैल जमती है, इस मैल को बोलते हैं एमिलॉइड प्लाक। ये दोनों मिलके न्यूरॉन्स को खत्म करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस इनको ताकत देता है। दोनों विलेन्स भारी पड़ जाते हैं। एक तरफ न्यूरॉन्स के अंदर जाला ज़्यादा बुनता है, दूसरी तरफ मैल की सफाई धीमी होती है। सोचिए आपके घर में एक दरवाजा है जो बंद रहता है, जाला और मैल ये दरवाजे के बाहर रहती है। डायबिटीज़ आके ये दरवाज़ा खोल देती है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स में डिमेंशिया का रिस्क 50 से 60% तक ज़्यादा रहता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। और ये प्रोसेस शुरू होती है डिमेंशिया के सिम्टम्स आने के 15-20 साल पहले। तो आज 31 मार्च है, आप खुद हिसाब लगाइए। अगर आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो आपके ब्रेन का टैक्स ऑलरेडी कट रहा है, साइलेंटली, बिना आपको पता हुए। ये सुन के आपको डर लग रहा होगा, पर ब्रेन पासबुक में एक रूल है जो इनकम टैक्स में नहीं रहता। आपको रिफंड मिल सकता है। आपका ब्रेन अभी भी चेंज हो सकता है। हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी रहता है, नए कनेक्शंस बनते हैं, नए रास्ते निकलते हैं। प्री डायबिटीज स्टेज में तो ये बहुत ही अच्छा है, दरवाजे खुले हैं, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। तो ये 3 डिपॉजिट आज से कीजिए। पहला डिपॉजिट, अगली बार जब आप अपने डॉक्टर के पास जाओ और आपको HbA1c डॉक्टर बोले, तो ये आप सिर्फ किडनी के लिए नहीं करा रहे, आप अपने हिप्पोकैम्पस को बचाने के लिए करा रहे। हर एक पॉइंट कम, यानी कि आपका हिप्पोकैम्पस बच रहा है। दूसरा डिपॉजिट, ब्रेन की डबल दवाई। मैं रोज बोलता हूँ पेशेंट्स को कि 30 मिनट्स वॉक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ वॉक करना ऑटो पायलट मोड है, यानी कि आपके ब्रेन को चैलेंज नहीं जा रहा है। तो इसमें आप डुअल टास्क लाइए, यानी चलते चलते गिनती भी कीजिए। 100 में से -3 या -7 करते जाइए। इससे 2 चीज़ें होंगी, आपका मोटर कॉर्टेक्स भी एक्टिव होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक्टिव होता है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके ब्रेन की ट्रेनिंग है। और हफ्ते में वॉकिंग के साथ एक गाना लगा के आप डांस भी करो,
मैं मजाक नहीं कर रहा। जर्मनी में 18 साल की स्टडी हुई जिसमें दिखाया गया कि सीनियर्स ने जब डांस किया तो सिर्फ चलने से उन्हें ब्रेन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि डांस में एक साथ 5 चीज़ें होती है: रिदम, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, स्टेप्स याद रखना और खुशी। ये पांचों चीज़ें आपके ब्रेन का डबल डिपॉजिट है। तीसरा डिपॉजिट, लोग फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मैं कहता हूँ सबको कि अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करो। कल ही जाके बीपी, फास्टिंग शुगर, HbA1c आप अपना चेक कराइए, हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। दोस्तों, आज से ही अपना ब्रेन हिसाब नोट करो। पहले, अगर आपको शुगर है तो अपना HbA1c बरोबर रखिए। दूसरा, रोज एक्सरसाइज कीजिए। वॉकिंग के साथ उल्टी गिनती करना चालू कीजिए। 100 से लेके तो 0 तक पहुंचने का ट्राई कीजिए। कहाँ अटकते हो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। और हमेशा एक हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों के साथ अपने फेवरेट गाने पे डांस कीजिए। कौन से गाने पे डांस किया हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं पढ़ूंगा। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।